चले आइए हम लोग टेस्ट का देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन से। और यहाँ आप लोग देख भी रहे हैं tan थीटा दिया है p बटा q, तो cos प्लस साइन बटा में cos माइनस साइन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला इसका क्या होता है tan का, साइन बटा cos होता है। तो समझो कि साइन का वैल्यू हो गया, cos की वैल्यू हो गया, तो cos का कितना है q ना, q प्लस p बटा में q माइनस p, बस इतना ही करना था। तो देखिए ऑप्शन q प्लस p बटा q माइनस p आपको डी ऑप्शन में है, ठीक है, डी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक ए यानी 25/7 है, तो साइन ए निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, ठीक है ना, साइन ए। तो देखो तो पहले फॉर्मूला इसका h बटा b, इसका सूत्र h बाई b होता है, और इसका सूत्र होता है p बटा h होता है। तो h यानी h के मान कितना हो गया 25, यानी नीचे पक्का 25 होगा, नीचे कितना होगा पक्का 25 होना चाहिए, नीचे 25 होना चाहिए। तो देखिए दो गो में है, एगो 24/25 है और एगो 7/25 है, ठीक है। तो 7 तो कभी हो नहीं सकता है कभी यहाँ पर, यानी 24 ना हो सकता है, ये बताइए, कभी 7 हो सकता है b, क्योंकि वो तो b है, वो तो b है ना, तो p तो कोई और होगा, तो 24 हो गया, यानी इसका आंसर 24/25 होगा, ऑप्शन ए। और इसका हम फोटो भी अपलोड कर दिया जाएगा, इसी वीडियो में डाल दिया जाएगा। tan 45 का मान 1 के स्क्वायर 1 माइनस 1 करोगे 0 आ जाएगा, तो 0 का किस ऑप्शन में हो जाएगा, बी में हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, बटा में फिर से सेक स्क्वायर है, तो कट गया दोनों, तो 1 आ जाएगा। तो 1 किस ऑप्शन में है ये बता दीजिए, तो ऑप्शन सी में है, ठीक है। आगे देखो अल्फा बीटा दोनों सेम है, तो देखो तो अल्फा बीटा दोनों सेम है जब है, तो दोनों 60 का मान हो गया, तो कॉस हो जाएगा आपका 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री क्या हो जाएगा आपको, 0 डिग्री का मान 1, तो किस ऑप्शन में मान 1 इसका है, तो बी ऑप्शन में, तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ दोनों थीटा देखो तो सेम है कि नहीं, जब भी थीटा अगर सेम अगर रहेगा तो हमेशा मान 1, हमेशा मान 1, याद रखना। जैसे मान लीजिए अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बोल देंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, थीटा दोनों सेम रहना चाहिए बस। tan के मान तो 3/4, तो cos के मान पूछ रहा है हम लोग, तो कितना होगा, इसका फॉर्मूला p बाई b होता है, इसका b बाई h होता है, तो b के मान कितना है 4, यानी ऊपर में 4 होना चाहिए ना, ऊपर में, यानी ऊपर में 4, तो नीचे में कौन हो सकता है h तो 5 होता है, तो 4/5 हो जाएगा, क्योंकि याद रखो 3 4 5 3 4 5 p b h, यही नियम है, 4/5 28 के, 28 4/5 ऑप्शन बी, लेकर बी हो जाएगा ऑप्शन। अल्फा यहाँ देखिए अल्फा बटा 4 15 डिग्री है, तो अल्फा का मान 15 जो है 60, और √3 कोसेक कितना हो जाएगा बताइए 60 डिग्री, तो कोसेक 60 के मान बोल दो जल्दी से, कितना होता है कोसेक 60, तो साइन 60 के मान याद करो पहले, √3/2, एक होगा 2/√3, √2 से √3 कैंसिल, तो 2 हो जाएगा। और 29 में 2 किधर है, तो ऑप्शन बी में है, इसका बी हो जाएगा। 2 sin 30 डिग्री, इसका मान 1 आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 2 गुणे 1/2 कट जाएगा, तो 2 गुणे 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा, एक ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी। साइन 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, दोनों आपस में बराबर होता है, साइन 90 के मान 1 और cos 0 डिग्री के मान 1, तो 0 आएगा, तो 31 में बोलो कितना हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, इधर दिखाना हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है नहीं, कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, इजी दिए थे क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता ही है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ जूम कर देना थोड़ा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो ऑप्शन बी में हो गया। साइन 45 गुने कोसेक 45, तो याद करो फॉर्मूला तो पहले साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा कितना होता है, दोनों थीटा ही थीटा, दोनों सेम है ना थीटा, एक और बार मान 1 होता है बस, तो मान 1 हो जाएगा, किधर गया, तो सी हो जाएगा 34 के सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, तो √2 cos 45 डिग्री प्लस 1, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, बाहर में √2 है, √2 से रूट कैंसिल प्लस 1 प्लस 1 जोड़ दीजिए 2, ऑप्शन 2 बी में है, 35 की बी। आगे 36 नंबर, आगे 36 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, किसका मान सबसे अधिक है, cos 10 cos 20 cos 30 cos 40, बोलो cos 10 cos 20 cos 30 cos 40, किसका मान सबसे अधिक होता है, cos 10 के मान है ना, मान है, तो सबसे मान अधिक किसका होगा cos 10 के, क्योंकि cos में याद रखिएगा थीटा बढ़ेगा तो मान घटता है ना, नियम होता है ट्रिपल सी वाला में, जैसे ट्रिपल सी वाला में याद रखिएगा, तो जैसे अगर थीटा बढ़ाओगे, मान लीजिए थीटा तो बढ़ाया, याद रखना है कि उसको अगर मान घटेगा, यानी कौन थीटा पर ज्यादा मान होता है, cos 10 के मान ज्यादा है cos 40 से, ओके, तो cos 10 होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 36 में। 37 आ जाइए, फिर कह रहा है कि किसके मान सबसे कम है, साइन 60 साइन 70 साइन 10 साइन 40, लिख देते हैं, मान लीजिए साइन 60 साइन 70 साइन 10 और साइन 40, किसका मान सबसे कम है, तो थीटा जहाँ कम वही कम, साइन 10 हो जाएगा, तो यानी सी, सही है ना। आगे बढ़ते हैं
12 और 13 है tan p के मान, tan p। तो देखिए जो यहाँ p है, मतलब यहाँ जो थीटा है फंक्शन के बाद वही p होता है, ऊपर सामने वाला p, ऊपर सामने वाला p, यानी एक सामने वाला p हो जाएगा e, तो e वाला b बचेगा, तब ना e वाला h। अब बोलो tan के सूत्र क्या होता है, p बट्टा b, यानी कि यहाँ कितना है कि यहाँ निकालेगा तो 5 आएगा, तो 5/12 कितना आएगा, 5/12 आ जाएगा। तो 5/12 किस ऑप्शन में है, सी में, और किसके सी हो जाएगा, और किसके सी। आगे बढ़िए, 15 cot थीटा बराबर 8 है, तो cot के मान हो जाएगा 8/15 आपका हो जाएगा। तो साइन का मान कितना हो जाएगा ये बता दूँ, अगर फॉर्मूला b/p होता है ना, तो एक होता है p/h होता है, तो p के मान तो 15 हो गया, 15/17 हो जाएगा, क्योंकि याद करो 8 15 17, याद रखना 8 15 17 लाइन से p/b/h निकाल देंगे, 8 15 17, 8 15 17, वैसे 3 4 5 याद किया तो उसी 8 15 17, 8 15 17 क्लियर है ना, यानी 15/17 तुम 40 में देख लेते क्या है, ए में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सेक के मालूम है, तो सेक के क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोल दो, h/b होता है, एक p/h होता है, यहाँ दिखा ना, सही दिख रहा है ना। अब बोलो h यानी कितना, h ऊपर 13 है, तो नीचे में पक्का 13 होना चाहिए, ठीक है, तो ऊपर कितना होगा, 5 12 13 होता है, 5 12 13 होता है, तो 5 होगा ऊपर, यानी 5/13 हो जाएगा। याद रखना एक और नहीं, 5 12 13, 5 12 13, p गुना b गुना h याद करने के लिए। 5/13 देखिए तो 40 में कहा है, तो आपको ऑप्शन ए में है, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। बस इतना कंप्लीट हो चुका है।